भाई झुकता है ना जो जिंदा होता है, जो लाश होता है ना वो अकड़ जाता है। याद रखना, लाश कभी झुकी देखे हो क्या? मरा हुआ आदमी कभी नहीं झुकता। झुकता कौन है? जो जिंदा होता है। नहीं बोलना, ये लैंग्वेज अच्छा नहीं है। थूक के चाटना इज नॉट गुड लैंग्वेज। एक तरफ हम भाई बोलते एक तरफ ऐसा बोलेंगे तो मुझे लगता है ये पवन भी ऐसा कुछ टूट के चाटने वाला काम किया। यार जिस पार्टी से टिकट मिला वहां जाए, अपना काम कर रहे, इसमें काम करने के लिए जा रहा है ना। इतनी हाई थी भाई। राइज एंड फॉल आप या हम किसी ने अगर अमेजॉन प्राइम पे गया देखने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ पवन सिंह, सिंपल। नहीं तो हम लोग शो को नहीं जानते भाई। जो वरुण धवन का स्टेटमेंट है कि उस 50,000 स्टारडम उसको बोलते हैं, ये कोई स्टारडम नहीं है। 26 मिलियन स्टारडम, उनके पास बहुत अच्छी टीम आ गई है। तो हमारे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। देखो वो हमारे भैया हैं और जब तक वो उनकी वाइफ है तब तक वो हमारे लिए भाभी हैं। और पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा जब बोलता है तो उससे बड़ा गधा इस दुनिया में पैदा नहीं होता। हमारे स्टार जिनके लिए हम इतना कुछ करते थे, अगर उनका ग्राफ ऊपर नीचे जाता है तो बुरा लगता है। कितने गाने हिट हो गए मुझे बताओ ना आप। देखो वही तो लोग कह रहे हैं कि कैसे कह रहे हैं कि पावर खत्म हो गया क्यों। कि हमारा एक पैर फ्यूचर में और एक पैर पास्ट पे, तो हम प्रेजेंट पे क्या करते हैं? मूतते हैं। तो वही हो रहा है। राय दीजिएगा। ये है यार, ऐसी और 10 गाड़ियां ले यार। लेकिन विवाद यहाँ से उठ गया ना कि पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि पवन सिंह के गाड़ी के EMI के टेंशन मत ला, अपना गायकी पे, अपना गाना पे और अपना करियर पे ध्यान दो। तो अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए तो आज के जो मेहमान है हमारे साथ में उनको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। हाँ, ट्रेंडिंग स्टार कह लो या फिर सुपर हिट मशीन कह लो, खेसारी लाल यादव जी के पूर्व मैनेजर कह सकते हैं। बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं? मतलब गुरु यही हमारी पहचान है। गुरु नहीं है तो नाम है विवेक सिंह। हाँ जी लेकिन वही पहचान है और अच्छी पहचान। और फिलहाल मुजफ्फरपुर के धरती पे हैं। आपने इवेंट करवाया अमरपाली जी का और दिनेश जी का, कैसा रहा? बहुत अच्छा। चित्रलेखा मॉल मुजफ्फरपुर में खुला है, उसकी ओपनिंग में हम लोग आए थे। और जिस होटल में हम लोग, यहाँ भी सुजीत जी को हम लोग बहुत थैंक यू देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा द रॉयल पूर्व, क्या नाम है होटल का? द रॉयल नहीं यार, द रॉयल फुलार। तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। कैसा रहा शो? तो बहुत जबरदस्त रहा। लाइव भी लोगों ने देखा और इतनी बारिश थी फिर भी इतने लोग आए। आप सबको दिल से थैंक यू। से पता चलता है कि यार भोजपुरी को लोग कितना प्यार करते हैं ना, और भोजपुरी स्टार्स को कितना, मतलब बहुत ही ज्यादा बारिश थी मुजफ्फरपुर में, उसके बावजूद बहुत बहुत ज्यादा भीड़, जन सैलाब लगा हुआ था। मजा आ गया। लेकिन मजा आ गया। अमरपाली जी और दिनेश जी बहुत खुश थे। तो ऑफकोर्स आर्टिस्ट तो फैन से ही है ना। अच्छा, आप दिखते नहीं अब इंडस्ट्री से अलग आप दिखते हैं, क्यों? क्या रीजन है? बड़ा दिनों के बाद देखते हैं आपको। हाँ जी, तो कहीं कहीं कुछ काम हो तो दिखे। बे मतलब फिकैती करे कुछ फायदा तो है नहीं, या तो खड़े हुए गाली गलौज करे। दो ही तरह तो इंडस्ट्री में दिखती, बाकी इंडस्ट्री बची कहाँ है बताओ। लेकिन बड़ा लोग मिस करते हैं आपको। खेसारी भैया के फैंस कहते हैं कि यार विवेक भैया जब थे तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा चलता था, सुपरहिट गाने आते थे। अब गाना आ रहा है, हिट नहीं हो रहा है, खाली लोग लाइन लाइट है खाली बना रहे हैं। खेसारी भैया हिट मशीन, ये कर दिए वो कर दिए, कुछ हो नहीं रहा है। देखो हवा का बुलबुला फूट जाता है दोस्त। अगर हम अपना पैर, जैसे कि भैया हमेशा बोलते हैं कि यार पैर जमीन पे रहना चाहिए, तो शायद वो उनके पैर जमीन पे हो गए, आसपास लोग उनको जमीन पे रहने देते होंगे। क्या रियलिटी आप जब तक बताओगे नहीं, और कड़वी चीज है बताया करो, बुरा लगेगा 2 मिनट लेकिन फिर उससे चीजें अच्छी होती हैं। और जितने लोग हमें प्यार करते हैं उनको सच में हाथ जोड़ के बहुत बहुत थैंक यू कि आप आज भी हमारे से बहुत छोटे से आदमी को याद करते हो। हमारा बहुत ही छोटा सा योगदान होगा पूरी इंडस्ट्री में। और बुरा ये लगता है कि इंडस्ट्री खराब चल रही है, या फिर हमारे स्टार जिनके लिए हम इतना कुछ करते थे, अगर उनका ग्राफ ऊपर नीचे जाता है तो बुरा लगता है। थैंक यू दीपक जी। फिलहाल वरुण धवन जी के साथ में जी एक गाना खेसारी जी के साथ में पनवाड़ी। हाँ जी, तो बहुत सुपर हिट हुआ। हाँ, अब लोग कह रहे हैं कि भैया, अब खेसारी भैया की टीम वाले लोग कह रहे हैं कि ये तो इंटरनेशनल स्टार बन गए हमारे खेसारी भैया, और उधर पवन जी को लोग बोल रहे हैं कि पावर खत्म हो गया, ये है वो। क्या मुझे गुरु मुझे ये बताओ कि चाहे पवन भैया हो, चाहे खेसारी भैया हो, चाहे कल्लू जी हो, चाहे समर भाई हो, चाहे रितेश जी हो, कोई भी हो, फॉर दैट मैटर दिनेश लाल यादव जी हो या मनोज तिवारी, रवि किशन, ये लोग कहाँ के स्टार हैं? कहाँ के हैं? एग्जैक्टली है ना। अब ये इंडस्ट्री को बंद करा के हम इंटरनेशनल स्टार बन जाए तो उस स्टारडम का क्या मतलब है? आज मुझे आप बताओ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कितनी मूवीज बन रही हैं, कितने गाने हिट हो रहे हैं, क्या हो रहा है? हम जाए कोलैबोरेशन टॉम क्रूज के साथ कर लिया हॉलीवुड में, मिशन इम्पॉसिबल
10 कर ले जाके, तो उससे भोजपुरी बढ़ जाएगी क्या? वो एक कोलैबोरेशन कब होता है पता है? जब कोलैबोरेशन हम भी चल रहे हैं, तुम भी चल रहे हो, और तब हम जाके कोलैबोरेशन करते तो उस कोलैबोरेशन का पॉइंट आता है। हम टूटा फोन रखे हैं जेब में और आईफोन वाले साथ घूम रहे हैं, तो हमारे पास थोड़ा आईफोन हो जाएगा यार। ये सोच सोच की बात है दोस्त, मुझे उसका समझ नहीं आता, बट ठीक है। आप अपनी इंडस्ट्री पे हम लोग क्या ध्यान दे रहे हैं? अपनी मूवीज कितनी प्रमोट होती हैं, कितनी पिक्चरें रिलीज हो गई, कितनी पिक्चरें चल गई, अरे कितने गाने हिट हो गए, मुझे बताओ ना आप। 10 मिलियन है ओवरऑल, अगर आप मुझे पूरा बताओगे, हमें लगता है कि देवी गीत मिला के सबका ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। फिर देखो वही तो लोग कह रहे हैं कि कैसे कह रहे हैं कि पावर खत्म हो गया, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का लॉलीपॉप इंटरनेशनल लेवल पे हिट है, उनको देश विदेश में लोग जानते हैं। सवाल यहाँ से पैदा होता है। देखो गुरु, एक बहुत अच्छी कहावत है जो बहुत बड़े ज्ञानी बाबा कहे गए थे, आमिर खान, कि हमारा एक पैर फ्यूचर में और एक पैर पास्ट पे, तो हम प्रेजेंट पे क्या करते हैं? मूतते हैं। तो वही हो रहा है, हमारा पुराना क्या था और हमारा आगे क्या होगा, यही सब ये चक्करों में जो आज है ना, उस पे मूत रहे हैं। यही है सच्चाई। प्रेजेंट अच्छा करना चाहिए ना यार। प्रेजेंट क्या है? कुछ नहीं यार। आप बताओ, टेक्नीशियन घर बैठे हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े जितने कैमरामैन है, टेक्नीशियन है, कोरियोग्राफर, इन लोग के बारे में कोई सोच नहीं रहा। मतलब ये क्या चक्कर है दोस्त? हम तो कुछ ऐसे लोग को जानते हैं जो स्टार के अपने पर्सनल स्टाफ, वो लोग बेचारे दर दर भटक रहे हैं। तो ये इस स्थिति पे तो हम लोग आ गए हैं। आप बताओ। फिलहाल पवन सिंह एक गाड़ी लिए हुए हैं 3 करोड़ का लैंड क्रूजर, है ना? बहुत अच्छी गाड़ी है। तो उसके लिए क्या बधाई दीजिएगा? अरे भैया यार, ऐसी और 10 गाड़ियां लें यार, और ऐसी तरक्की करें, और सभी करें जितने हमारे भाई लोग हैं, जितने भोजपुरी में अच्छे कलाकार हैं। लेकिन वही है, अगर भैया 3 करोड़ गाड़ी ले रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री में और भी लोग काम कर रहे हैं, वो कम से कम 3 लाख 30 लाख की गाड़ी तो लें। लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री विवादों की इंडस्ट्री, आप मानते हो इस बात? अरे फुल ऑन, कोई इंडस्ट्री विवाद है अभी, और मजे की बात में अपना विवाद है और ना इंडस्ट्री, दोनों नहीं है दोस्त। अभी 2 दिन पहले देखिए ना, गाड़ी वाले मैटर पे लोगों ने सवाल पूछा, खेसारी जी का इवेंट था कि 3 करोड़ का गाड़ी पवन सिंह लिए हैं, क्या कहिएगा? तो उनका बयान आया कि 50 लाख दे के 3 लाख का फाइनेंस करवा लीजिए, वो तो कोई ले सकता है। तो ठीक है, कोई भी ले सकता है, अच्छी बात है। जिसके पास मान लीजिए हमारे पास 50 लाख डाउन पेमेंट करने के लिए होगा, तभी तो लेंगे यार। इसमें क्या बात, इस तो कोई विवाद की बात नहीं है। अगर मान लो मेरे पास डाउन पेमेंट के लिए पैसा, मैंने डाउन पेमेंट की और EMI गाड़ी पे ले लिया। हम 10 करोड़ का घर लेते हैं, 10 करोड़ देख लेते हैं क्या? अगर हम 10 करोड़ का घर लेते हैं तो हम 1 करोड़ 50 लाख ऐसा कुछ डाउन पेमेंट देते हैं, बाकी हम EMI पे ही लेते हैं ना। लेकिन विवाद यहाँ से उठ गया ना कि पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि पवन सिंह के गाड़ी के EMI के टेंशन मत ला, अपना गायकी पे, अपना गाना पे और अपना कैरियर पे ध्यान दो। तो ऋतिक को कुछ और समझ में आया होगा, लेकिन हमें तो जो खेसारी ने बोला कि यार अगर सिर्फ ये बोला है, मुझे पता नहीं दोस्त, कि अगर 50 लाख डाउन पेमेंट दे के और 3 लाख की EMI पे कोई भी गाड़ी ले सकता है, तो इसमें क्या विवाद है? कोई भी ले, हम 10 करोड़ का घर हम ले सकते हैं 50 लाख का डाउन पेमेंट करके, तो इसमें क्या बड़ी चीज है? अच्छा, एक बड़ा फोटो वायरल हो रहा है, आपने देखा कि नहीं? उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में पवन जी का पैर छूने वाला। देखा है? पैर भी नहीं छू रहे, वो तो गले लगे। नहीं, पैर छूने वाला भी फोटो वायरल हुआ है। वो फर्जी बात है, वो ब्लर है। आप देखोगे तो वो गले लगे हुए हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भैया कि पवन सिंह झुक गए, पवन सिंह का स्वाभिमान खत्म हो गया, इस पे पूरा। अरे भाई ये बताओ, मेरे पापा हैं, एक बार हमारे भी झापड़ मार दिए, हम रोने लगे, उनसे 4-10 दिन बात नहीं किए। फिर एक दिन पापा पे प्यार आया और पापा से गले लग गए, उनका पैर छू लिए, तो हम क्या छोटे हो गए भाई? हम होंगे तुर्रम खां अपनी जगह पर, लेकिन अपने पिताजी, अपने गार्जियन का अगर हम पैर छू ले उनसे, इसमें क्या हो गया? पॉलिटिकली आप देखोगे तो हो सकता है जब भैया काराकाट में लड़ रहे तो उनके अगेंस्ट थे, अभी उनके अगेंस्ट, अभी चुनाव नहीं है ना, चुनाव में एक दूसरे के अगेंस्ट थोड़ी ना, चुनाव भी क्या होता है? नहीं तो मुद्दा यहीं से उठा ना, खेसारी जी से पूछे लोग क्यों, तो पवन जी पैर छू। यहाँ भी खेसारी भी आई है। खेसारी भैया बिल्कुल बयान दिए हैं। अच्छा, क्या बोले? कह रहे हैं कि चुनाव में वो कहाँ थे, चुनाव में तो पैर छूने नहीं गए। चुनाव में तो एक दूसरे के अगेंस्ट है ना, कैसे पैर छू लेंगे? चुनाव में अगर पैर छूलेंगे तो कैसे ना, एक दूसरे के अगेंस्ट है ना यार। लोग क्या बोलते हैं कि चुनाव जब आता है तो हम एक दूसरे के साथ बयानबाजी और फालतू बातें करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद हम भाई भाई हैं। क्रिकेट में हम दोनों, हम सब खेलते हैं तो हम दोस्त यारी क्रिकेट खेलते हैं, अगर हम क्रिकेट में विकेट गिरा या कुछ हुआ, हम लोग नहीं झगड़ा करते हैं क्या? वो झगड़ा लेके जिंदगी भर चलते रहते हैं कि तुरंत आओ यार चलो चाय पिया जाए, नहीं बोलते हैं। तो ये चीज है यार इसमें। पवन जी को एक समय बीजेपी में थे, उनको टिकट की उम्मीद थी, टिकट बीजेपी वालों ने बाइकआउट कर दिया। अभी फिर से अमित शाह से मिले हैं सारे लोगों से, तो बड़ा वायरल हो रहा है चीजें कि पवन सिंह जो है फिर से जो है जाके सट गए, पवन सिंह झुक गए। यार देखो दोस्त,
हमें जहां से टिकट में, मेरा एम्बिशन है क्रिकेट खेलना। कभी मुझे दिल्ली कैपिटल ने खरीदा तो हम दिल्ली कैपिटल से खेले, हमें चेन्नई सुपर किंग्स ने लिया तो हम चेन्नई सुपर किंग में चले गए, फिर हमारे को कलकत्ता नाइट राइडर ने बुला लिया, वहां चले गए। तो क्रिकेट खेलना इज माई पैशन, किस टीम से खेलना इज नॉट माई पैशन। तो उनका एम्बिशन है पॉलिटिकल में जाके लोगों की सेवा करना। अब चाहे वो निर्दलीय रखें, चाहे आरजेडी के पास जाए, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, अब पॉजिटिव देखो ना, उसमें गड्ढा खोद खोद के निगेटिव देखने, निगेटिव देखेंगे निगेटिव होएगा, पॉजिटिव देखेंगे पॉजिटिव होएगा। नहीं तो इस बात पे भी बयान दिया है ना खेसारी भैया। अरे दोस्त हम क्या बोले, निगेटिव सोचोगे तो आप सोचते रहो निगेटिव ही होगा भाई। आप पॉजिटिव, अच्छा उसके अंदर पॉजिटिव कुछ नहीं है कि एक आदमी जिसकी सिंगिंग करियर, यार ही वॉज इन राइज एंड फॉल, इतना टीआरपी लेके आया बंदा। हाँ, बिल्कुल। अभी फिल्म फेयर में नॉमिनेटेड है, पहला भोजपुरी आर्टिस्ट है ना, नहीं दूसरे है आफ्टर अपने रवि किशन जी, ठीक है, वो भी तो उनका अचीवमेंट है। उसके अलावा भी अगर वो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं तो इट्स फॉर ह्यूमन, मतलब ह्यूमंस के लिए ना, कि लोगों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा करना चाहते हैं। अदरवाइज क्या, अपना खाए पियो तो जिंदगी भर अपने घर में ऐसे आराम से रह सकते हैं, क्या जरूरत है धूप में घूमने की, 10 लोगों से ये करने की। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी नीयत क्या, उनकी नीयत है सेवा करना, तो वो सेवा करेंगे, सिंपल है। मुझे तो यहाँ तक है कि द मोमेंट अगर वो जिस दिन पॉलिटिकल सक्सेस आ गया, आप मेरी बात याद रखना, अगर ये इंटरव्यू है तो आप इंटरव्यू में ये बात नोट कर लेना, क्योंकि तो डिजिटल पे परमानेंट रहेगी। वो बंदा जिस दिन पॉलिटिकली सक्सेस हो गए, जितना वो आदमी की सहायता करेंगे ना, उतना शायद बहुत कम लोग कर पाएंगे, मेरी बात याद रखना। और कौन जा रहा है पॉलिटिक्स में, कोई और जा रहा है क्या? उन्हीं के बारे में बात करें ना। तो पार्टी नहीं खेलना चाहिए, इसीलिए देखो कास्टिज्म, पार्टिज्म, ये सब करके ना हम लोग सब कुछ गाड़ कर दी। अच्छा, किसी के आगे झुक जाना, किसी का पैर छूना, या फिर आपसे मेरा विवाद है, विवाद खत्म करके गले लग जाना। यार झुकने का सुनो, किसी बहुत अच्छे हम लोग एक करीबी आदमी ने बोला था, भाई झुकता है ना जो जिंदा होता है, जो लाश होता है ना वो अकड़ जाता है, याद रखना। लाश कभी झुकी देखे हो क्या? मरा हुआ आदमी कभी नहीं झुकता। झुकता कौन है? जो जिंदा होता है, जो दिल में कुछ जज्बा है, प्यार है। झुक गए तो झुक गए। जब हम एक पेड़ पे जब बहुत सारे सेब लगेंगे ना, वैसे झुकेगा, ऐसे रहेगा तो ताड़ की तरह खड़ा रहेगा, कोई नहीं देखता उसकी तरफ। सोशल मीडिया पे ये वाला बयान वायरल हो रहा है कि खेसारी जी बोला है कि थूक के चाटने वाला काम वही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या थूक के चाट? भाई देखो, इसमें हम कुछ बोलेंगे जबरदस्ती का नहीं, जबरदस्ती का नहीं, वही है बीजेपी में शामिल होना, उपेंद्र कुशवाहा जी के पैर लगना। अभी 2 दिन पहले इवेंट था बनारस में, खूब वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। देखो सोशल मीडिया तो अलग ही चीज है यार। नहीं तो उन्होंने बोला है ना, ये नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए, ये लैंग्वेज अच्छा नहीं है। थूक के चाटना इज नॉट गुड लैंग्वेज। एक तरफ हम भाई बोलते, एक तरफ ऐसा बोलेंगे तो ये मुझे नहीं अच्छा लगा। बाकी इस बारे में कुछ भी बोलना सही नहीं है, बट मुझे लगता है ये पवन भी ऐसा कुछ थूक के चाटने उठने वाला काम किया। यार जिस पार्टी से टिकट मिला वहां जाए, अपना काम कर रहे, इसमें काम करने के लिए जा रहा है ना, क्या जरूरत है इनको और कुछ करने की? अच्छा, आप भी मानते हैं जब राइज एंड फॉल में पवन सिंह गए थे तो बिग बॉस की टीआरपी गिर गई थी? हाँ, अरे मतलब दिन में आंख बंद कर लेंगे तो अंधेरा थोड़ा हो जाएगा। तो यही वाली बात है यार, साक्षम की प्रमाणम, वो तो दिख रहा है ना कि उसकी टीआरपी कितनी हाई थी। भाई राइज एंड फॉल आप या हम, किसी ने अगर अमेजॉन प्राइम पे गया देखने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ पवन सिंह, सिंपल। नहीं तो हम लोग उस शो को नहीं जानते भाई, उस शो को नहीं जानते। और सुन रहा, इसी चीज से आप ये समझो कि आज हम लोग अपना पोटेंशियल कितना कम करते जा रहे हैं। खेसारी भैया और वरुण धवन की एक रील पनवाड़ी गाने पे, जो वरुण धवन का स्टेटमेंट है कि उस 50,000 से प्लस कमेंट आज तक उसको नहीं मिले हैं उसके रील पे। वरुण धवन जो कि एक इंडियन बॉलीवुड का स्टार है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जी, वो क्रेडिट किसको दे रहा है? ये खेसारी जी की वजह से आया है। और खेसारी जी वो क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हैं? वो फिर और ऐसा काम करें ना कि ये भी अगला कुछ ऐसा गाना लाए जिसपे 50,000 रील पे कमेंट मिले, तो बात हो ना। तो हम अपना पोटेंशियल समझ ही नहीं रहे, हम दूसरे के पोटेंशियल पे बढ़ाए जा रहे हैं, ये कोई पॉइंट थोड़ी ना है यार। नहीं, पवन जी के फैन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि भैया आपके स्टार खेसारी जी 1 महीना में 26 मिलियन व्यू है, और हमारे स्टार का देख लीजिए, स्त्री 2 में उन्होंने गाना गाया, फिल्म हिट कराया, 1 महीना में 100 मिलियन से ज्यादा व्यू था। दोस्त एक चीज तो बताते हैं, स्टारडम ना, जो वर्ड है स्टार, वो फिल्मों से आती है दोस्त। मैंने बहुत पहले बोला, फिर बोलता हूँ, आज मैं जाके गाना गाना स्टार्ट करूँ तो मैं भी गाना रिलीज करूंगा यूट्यूब पे भी, आप गाओगे रिलीज करोगे यूट्यूब पे। स्टार बनते हैं फिल्मों से, स्टारडम आता है फिल्मों से, ठीक है। जब फिल्में नहीं है किसी के पास, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कोई शूट कर रहा, फिर अगले साल जनवरी फरवरी मार्च में एक पिक्चर किस तरह हो रही है, ये कौन सा स्टारडम है यार? स्टारडम उसको बोलते हैं, ये कोई स्टारडम नहीं है। 26 मिलियन स्टारडम हो चाहे 100 मिलियन स्टारडम हो, नहीं मानते। फिर आप गायक हो, गाओ। चलिए, आप कुछ दिन पहले
आप पवन जी के मैनेजर बने थे क्या 3 महीना पहले? ये भी खबर हमने बैकग्राउंड से नहीं सुना भाई, था। कभी नहीं। तो लोगों को बताइए, क्लियर कीजिए। नहीं हम सब कुछ नहीं मिले। मैं मिला था भैया से, मैं उसमें तो मिलना तो कोई बुरी बात नहीं है। हम्म, तो बहुत सारी चीज़ें, और तभी हम लोग अगर उनका आराम में हो गया तभी देखिए हमको एक्टिव आप लोग आराम। चुनाव उनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह, तो हाँ। सपोर्ट पे है आप? फुल ऑन जाएंगे प्रचारवा में? ये हम लिख के दे रहे कि हम जाएंगे। हाँ। हाँ, मेरे जाने से घंटा वहाँ कुछ होना नहीं है, लेकिन मेरा जो सपोर्ट होगा दिल से ना, हम फुल ऑन करेंगे। बातचीत हो जाता है पवन जी से? हाँ हो जाता है, एटीट्यूड इतना तो अच्छा है। अभी खेसारी भैया से? अब बहुत कम हो गया है, उनके पास बहुत अच्छी टीम आ गई है। तो हमारे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है वहाँ। पवन सिंह और ज्योति सिंह का मैटर एक बार फिर से वायरल हो रहा है। भैया देखो, वो हमारे भैया हैं, और जब तक वो उनकी वाइफ है तब तक वो हमारे लिए भाभी हैं। और पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा जब बोलता है तो उससे बड़ा गधा इस दुनिया में पैदा नहीं होता। चाहे वो किसी की पति हो, किसी की पत्नी हो, उस घर में जाने का नहीं। वो उन दोनों के बीच का मैटर है, वो उन दोनों के बीच में। कोई तीसरा बंदा उन पति पत्नी के बीच में बोलता है तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं बोलना चाहिए। जाते जाते क्या कुछ कहिएगा? अरे थैंक यू पहले तो गुरु आपको कि आप इतने दिन बाद हमसे मिले, और आप सबको थैंक यू जो हमारे से वो छोटे से आदमी को इतना सुनते हैं, देखते हैं, प्यार करते हैं। तो दिल से थैंक यू यार। कुछ तो बात भगवान ने दी होगी कि आप सब इतना प्यार करते हैं, और हम ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ करते रहें, और इतने दिन तक गुरु हम गायब नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ एक बहुत धमाकेदार करते रहेंगे भोजपुरी के लिए। मतलब अब भोजपुरी में फिर से यार हमको जो दुनिया दी, हमको अगर ये जो थोड़ा मोड़ा चेहरे को 4 लोग पहचानते हैं, 2 लोग की वजह से, एक केसारी लाल यादव जी और दूसरा भोजपुरी, तो हम ये दोनों नहीं छोड़ सकते। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी हम भी कहना चाहेंगे, जब हम शुरू में इंटरव्यू करना स्टार्ट किए थे तो हमको लगता है 4था या 5वां इंटरव्यू भैया का था, खूब प्यार दिए थे आप लोग। ओके, इसको भी देना यार, कम इज्जत रहेगी मेरी। ओके, थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे स्टार न्यूज। हर हर महादेव। महादेव।